सुशीला कहने लगी है कि आज तुम भगवान के पास चले जाओ। तो सुदामा कहने लगे हैं रानी, गुरु के और मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे घर में तो कुछ भेंट में ले जाने के लिए भी नहीं है। तो आज माता बस सुशीला पति की बातों पर लाचार होकर के आज कुछ मांगने के लिए चली, तो उस दुखिया को माता किसी ने कुछ नहीं दिया। मनहीन होकर के जब वापस चली है तो पड़ोस ने थोड़े से चावल दे दिए। वो चावल आज मैया सुशीला ने एक फटे से कपड़ा में बांधे और अपने पति को दे दिए और कहा है, पति देव इन चावलों को जाकर के तुम भगवान को भेंट में दे देना और चले जाओ। और बोली है, और ये 100 रुपए आशीष जोशी गांव नगला अंडुआ से हैं उनकी तरफ से। तो सुशीला बोली है, माता आज अपने पति से कि आप चले जाओ और जाकर के कि घनश्याम से नमस्ते कहियो और ओने संगई बुलाए की सुदामा, अरे चल दिए चावल दबा के तोहरी का जाने लगे, चल दिए चावल दबा के। ऐसा ही नहीं माता, अरे पैर विवाही फटी और नंगे पैरन भाए, चलते चलते आज सुदामा पावन वन में आए। और सुदामा बोले, कन्हैया अरे किस्मत फूटी दुनिया रूठी और टूटे सभी सहारे, अरे सबरे द्वारे छोड़ कन्हैया में आए तेरे द्वारे। आज माता धीरे धीरे सुदामा बढ़ते हुए आगे गए हैं। और जैसे ही सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित आज भगवान के वो भक्त जब द्वारका में पहुंचे हैं और पहरेदारों से पूछा है कि हमें कन्हैया से मिलना है, तो पहरेदारों ने रोक दिया। कौन है आप? तो कहने लगे हैं, मैं श्याम का मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है, मैं बचपन का दोस्त हूं। लेकिन भाइयों, आज वो पहरेदार ने जाकर के जब भगवान से कहा है कि प्रभु दरवाजे पर एक ब्राह्मण आ गया है, नंगे पैर आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जो माता भगवान ने जब सुदामा का नाम सुना है ना, तो भगवान को इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि खड़ाऊं पहन लेते, नंगे पैर भाग खड़े हुए हैं। और जहां सुदामा खड़ा है वहां जाकर के भगवान ने अपने मित्र को हृदय से लगा लिया। लेकिन विद्वान लोग ये नहीं जान पाए कि उन दोनों के बीच में
भगवान कन्हैया सुदामा से पहले मिले या सुदामा कन्हैया से। माताओं कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ। आज के बाद में तुमसे कहना आऊंगा कि अम्मा तुम जब पंडाल में बैठी हो मैं छुड़वा दूंगा अपनी गाड़ी से, बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, ज्यादा नहीं थोड़ी देर और बैठ जाओ। और ये 100 रुपए श्रीमान रामेश्वर और 100 रुपए राहुल भैया जो ततारपुर से हैं, कामना करेंगे भगवान भंडारे भरती रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे। आज माता सुदामा को भगवान कन्हैया ने उस उच्च सिंहासन पर बिठा लिया जिस आसन पर बैठने की इच्छा कभी भगवान का पुत्र प्रद्युम्न भी नहीं करता था। आज भगवान पैरों के पास बैठ जाते हैं। और ऐसा ही नहीं, भगवान ने उस सुदामा के